पकड़ कर आपका चलेगा कहाँ गए जी गया भीतर गया देखिए देखिए मैडम तो 22 करोड़ रुपया नगर निगम में उत्तर प्रदेश को मिला और हमारे बिहार को मिला 17 करोड़। ठीक है, अब होल्डिंग टैक्स के द्वारा आप किसी भी टैक्सेस के द्वारा आप नगर निगम के कर्मचारी काची लोग जब बेईमान और चोर ऊपर में बैठे रहेंगे, ये पदाधिकारी लोग कंप्लीट भ्रष्ट होंगे और नौकर सा हॉबी रहेगा। सिस्टम ऊपर से झाड़ू देने की जरूरत है। अब ईमानदार मेयर और ईमानदार उप मेयर, जब आप 10 करोड़ रुपया खर्चा कीजिएगा तो ईमानदार कहाँ से होइएगा? वोट में जब आप जहरीली शराब, मैंने उस दिन भी कहा, नगर निगम नगर निकाय एमएलए एमपी के चुनाव में जहरीला शराब बनता है, शराब परोसे जाते हैं। तो शराब पी के और 10 करोड़ रुपया लगा करके आप बहुत ईमानदार नहीं हो सकते। पब्लिक भी पैसा लेती है, शराब पीती है और सिस्टम तो खैर भ्रष्ट है ही। तो आप जो ये सोचिएगा कोई परिवर्तन, तो एमएलए एमपी मंत्री नहीं है, मंत्री का कोई सुनता है? हमको जरा बता दीजिए, कोई मिनिस्टर का कोई सुनता है? सेक्रेटरी जो चाहता है सो करता है। तो मेयर डिप्टी मेयर क्या कर लेंगे? आप पूरी फ्रीडम दीजिएगा डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, तब ना। और आपका जो रियल इकोनॉमी है, जो डेवलपमेंट के कामों के लिए लगना चाहिए, उसमें तो लगता नहीं है। वो सब हम बंदर बात कर लेते हैं, सब लूट लेते हैं। तो मेरा बिल्कुल मान्यता साफ है, बहुत क्लियर है, पहले से भी क्लियर है, मैं क्लियर हूँ। ये कंट्री चोरों का, चरित्रहीनों का से काम नहीं करता। हमारा मत सिर्फ यदि विकास पर न होके, जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र था, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, लाला लाजपत राय, खासतौर पर बाबा साहब अम्बेडकर, जिस मूल्यों के लिए, जिस दुनिया में संवैधानिक को मानवीय मूल्य के लिए बनाया, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म सार्वभौमिकता, उसमें हम वसुधैव कुटुंबकम तो देखते ही नहीं है। सर्वधर्म समभाव तो है ही, सार्वभौमिकता का तो कोई मूल्य ही नहीं है। तो वोट तो आप समझिए कि बस गिरा देना है। हमारा जब मन और दिल दोनों समन्वय नहीं करेगा और हम स्वतंत्र होकर के वोटों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, ये कौन जाति, भूमिहार, ये यादव, ये राजपूत, ये तेली, ये सौप, ये मराठी, ये गुजराती, ये हिंदू, ये मियाँ, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड, और बालू माफिया, शराब माफिया, ज़मीन माफिया, 47, 56 वाले लोग चुनाव लड़ेंगे तो लोकतंत्र बेमिसाल नहीं होगा। लोकतंत्र के बेमिसाल होने के लिए एक्सफोर्ड कॉलेज के लड़कों को आना पड़ेगा। बेमिसाल होने के लिए आपको जेएनयू, बीएचयू और ऐसे लोगों को आना पड़ेगा जो कम से कम जाति, धर्म, मजहब से बहुत दूर हो, जो आम आदमी को इंसान से इंसान समझे। अब तो हम 10-1,000 रुपये पर हमारे मत खरीदे जाते हैं। तो जब 1,000 रुपया, 2,000 रुपया पर हमारा वोट खरीदा जाएगा और हम वोट देंगे ही नफरत के आधार पर, तो आप इसको मान करके चलिए, बहुत क्लियर है कि तब हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है। और आज मैं मानता हूँ अभी हम बेहतर मूल्यों में नहीं हैं, नैतिकता नहीं है, लगातार लड़ाई संघर्ष के बीच में हम भाग रहे हैं। लेकिन हम आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आज भी दुनिया में सबसे गरीब हैं, सबसे अशिक्षित हैं। हमें मजबूत लोकतंत्र के लिए एक शिक्षित होना, आर्थिक रूप से आज़ादी के साथ हमें जीना, आर्थिक गुलामी से अलग होना और जाति नफरतों के बीच से हमको दूर होना, तो हम एक बेमिसाल लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं।
मतलब होता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संपूर्ण वैचारिक परिवर्तन। हम गरीब इतने हैं हिंदुस्तान में, 90% हम गरीब और लगभग अशिक्षित हैं, और उतना ही ज़्यादा मेरे ख्याल से हम जाति, धर्म, मजहब, नफरत के बीच बटे हुए। स्वतंत्र